नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे दोस्तों आज बात करूंगा। देखिए, धन से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, बट आज ये वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, ये एक सीरीज़ है। जैसे कि हर लगन में क्या ऐसे प्लैनेट्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या योगास हैं जो अक्सर उस लगन में एश्योरेंस देते हैं कि ये जो चार्ट है इसमें वेल्थ की कभी कमी नहीं होगी, यानी ये व्यक्ति इस जीवन में, इस व्यक्ति के धन धान्य में कभी कमी नहीं दिखाई देगी। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। इसी से रिलेटेड ये चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेष लगन की कुंडली में ऐसी क्या ग्रह योग बन सकते हैं जो बेहतर से बेहतर है और जो आपको ये एश्योरेंस दे देते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की, संपन्नता की कमी नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी आयु, आपका जीवन बढ़ेगा, आप धनवान और धनवान होते जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन क्या है मेष लगन की, याद रखिए यहाँ पे मेष लगन की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके यहाँ पे लगन में 1 नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो ये मेष लगन हुआ। मेष लगन की कुंडली में दोस्तों जो धन यानी संचित धन जो होता है, यानी जिसको बोलते हैं वेल्थ, स्टेबल वेल्थ जो होती है, सेकंड हाउस हमारे धन के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। बिना इसके वेल्थ की गणना करना ही इम्पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी में। तो सबसे पहला जो हाउस है, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हाउस होता है इन रिलेशन टू वेल्थ, ओके, तो वो है दूसरा भाव। दूसरे भाव के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब यहाँ के स्वामी कौन है? शुक्र देवता। तो मेष लगन की कुंडली में शुक्र देवता पहले ऐसे प्लैनेट है जो धन के लिए बहुत ही एक तरह से में इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो प्लैनेट है वो है शनि देवता, जो कि अगेन 11th हाउस के स्वामी है। 11वां भाव भी हमारे आय का भाव होता है, इनकम का भाव होता है, और हमारे सुख सुविधा यानी कि हर तरह की फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट का भाव माना जाता है। तो यहाँ के मालिक जो है वो है शनि देवता। तो याद रखिए, जब भी किसी कुंडली में, जो कि मेष लगन की भी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर मेष लगन की कुंडली में जब भी शनि और शुक्र ये युति में होंगे, यानी कि कहीं पे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो यहाँ पे भी बैठे हों, यहाँ पे बैठे हों, शनि और शुक्र साथ में बैठे हों, युति युति में बैठे हों, तो ये एक बहुत ही गहरा धन योग माना जाएगा। अब इसमें भी मैं आपको प्रायोरिटी बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन क्या है? अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने, सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। उसके सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा यहाँ पे या यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनती है तो भी ये बहुत स्ट्रांग, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है इन रिलेशन टू वेल्थ। ओके, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बने तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और 10th हाउस में तो नो प्रॉब्लम। ये भी एक सिचुएशन है, जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करेगा, जैसे जैसे कर्मठता करेगा और जीवन में और उपलब्धियों को और पैसे के साथ पावर और स्टेटस भी अर्जित करता जाएगा। ये 10th हाउस के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, 6th हाउस क्या दिखाता है? जॉब के थ्रू लिटिगेशन या ऐसे किसी फील्ड में, पुलिस अधिकारी, कोर्ट, वकील, ऐसे किसी फील्ड में, या फिर डॉक्टर, ऐसे किसी फील्ड में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है। सैटर्न वीनस 7th हाउस में बने तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता, किसी भी प्रकार के बिजनेस के थ्रू, पार्टनरशिप बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में बहुत अच्छा आगे जा सकता है। खास करके जो शनि से जुड़े व्यापार है या शुक्र से जुड़े व्यापार है, अगर वो उनमें है तो शनि से जुड़े व्यापार मतलब जो भी खनिज पदार्थ हमारे धरती से निकलते हैं, ऑयल, मिनरल, आयरन, मेटल, ऐसी चीज़ों में अगर वो व्यापार करता है तो उसमें बहुत अच्छे धन योग बनते हैं इसके, यानी बहुत अच्छा वो आगे जीवन में जा सकता है। शुक्र से संबंधित चीज़ें, यानी कि जैसे कि कोई भी डिज़ाइनर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने की दुकान हो गई, डायमंड, हीरे, ऐसी चीज़ें जो होती हैं जहाँ पे फैशन है, जहाँ पे लग्जरी है, जहाँ पे ब्रांड है, ऐसी चीज़ों से अगर जुड़ा हो या ऐसी कंपनियों में भी काम करता हो तो भी जीवन में बहुत आय, बहुत धन अर्जित करता है। ध्यान में रखिएगा। 10th हाउस, चाहे वो बिजनेस करे, जॉब करे, कर्म अगर वो करता जाएगा, उसकी बिजनेस इंटेलिजेंस इन सब के थ्रू बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे उसका धन संपदा भी बढ़ता जाएगा। शनि शुक्र ये तो डिजायर फुलफिलमेंट और ये आय का घर माना गया है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा अगर शनि शुक्र यहाँ पे 11वें भाव में अगर साथ में बैठे हुए हैं तो दोस्त। अब ध्यान में रखिए, जब मैं यहाँ पे जितने भी मैंने बताए हैं आपको कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सिर्फ शनि शुक्र की बात की। अब यहाँ पे हो सकता है किसी किसी के सन भी हो, सूर्य भी बैठे हों, तो याद रखिएगा, तो सूर्य है तो अगर शुक्र या शनि कंबस्ट हो गए, और खास करके मैं शुक्र की बात करूंगा यहाँ पे, शुक्र अगर बिलो 5 डिग्री यानी कि 10 डिग्री का सूर्य है और 12 डिग्री का शुक्र है, या फिर उल्टा समझ लीजिए 10 डिग्री का शुक्र है और 12 डिग्री का सूर्य है, यानी कि 2 डिग्री का ही अंतर रह गया, तो इसे हम बहुत ज्यादा कंबशन बोलते हैं, एक्सट्रीम कंबशन में प्लैनेट चला गया है। तो जो ये योग है ये बहुत वीक हो जाएगा, इसका कोई खास महत्व नहीं बनेगा।
और ये जितने भी मैंने योग बताए इन सब के लिए हमारा लग्नेश मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये योग तो धन देंगे 101%, नो कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन अगर मंगल आपका कमजोर रहा तो जिस प्रकार से एक तरह से ना जो एक स्ट्रेंथ है, यानी कि मान लीजिए आपके जीवन में आपके 10 करोड़ कमाने थे, तो शायद अगर मंगल कमजोर है तो शायद वो 2 या 3 करोड़ में ही आप इससे ज़्यादा ना अर्जित कर पाए। तो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, यानी कि धन तो मिलेगा लेकिन जो उसकी पोटेंशियल होगी वो कहीं ना कहीं आपका मंगल यानी लग्नेश अगर मजबूत होगा, मजबूत का मतलब है अच्छा बैठा हो, कंबस्ट ना हो, त्रिक भाव में ना बैठा हो, ऐसे से 6 8 12 में ना बैठा हो, तो ऐसी सिचुएशन में बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी होगी सब जगह। और एक चीज और बता दे रहा हूं, इस कॉम्बिनेशन को अगर बृहस्पति की दृष्टि मिल जाती है, इन किसी भी कॉम्बिनेशन को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाती, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं, अगर मान लीजिए बृहस्पति यहां लगन में ही बैठे हैं तो उनकी दृष्टि यहां पे पड़ रही है इस कॉम्बिनेशन पे, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धन के साथ साथ जीवन में जो वैवाहिक सुख है वो भी बढ़ेगा, ध्यान में रखें, कुटुंब का सुख भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो बृहस्पति की दृष्टि बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे मैं कहूँगा धन के साथ संपदा भी जरूर आएगी। ठीक है, तो बृहस्पति भी अगर अच्छे हों और इस योग को देख लें तो बहुत ही अच्छी एक तरह से उन्नति भरी जीवन आपको देखने मिलेगा। तो मेष लगन की कुंडली में याद रखिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है सैटर्न वीनस स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन कभी जल्दी फेल नहीं होती है मेष लगन के लिए। धन के मामले में मैं कह रहा हूं, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने बताई हैं उसको ध्यान रखना है। मंगल आपका वीक नहीं होना चाहिए, शनि और शुक्र का कंजंक्शन है, यानी कि एक ही राशि में वो बैठे हैं, और एक ही राशि में देखिए, अब ऐसा नहीं हो कि आपका शनि बहुत कमजोर है, 0.1 डिग्री का है या 28-30 डिग्री का है, और शुक्र जो है, शुक्र और शनि के बीच में डिस्टेंस करीब 18-19 डिग्री से ज्यादा है, तो इस केस में योग वीक हो जाएगा थोड़ा सा, ये मान के चलिए, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का कुल मतलब ये है कि शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन मेष लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ है और धनदायक है, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज मेष लगन की कुंडली में हम ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन था जो कि आपको 101% गारंटेड होता है कि ये धन के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।